हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे रहना ही चाहिए। दोस्तों, आपके अपना यूट्यूब चैनल उदय कुमार 2M में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों अंक, संख्या, संख्यांक, संख्या पठन, संख्या लेखन की पद्धतियाँ इत्यादि के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को तो शेयर कीजिए ही। तो आइए अब समय को बर्बाद न करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। NUMBER। दोस्तों, नंबर सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इसके बारे में दोस्तों हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ेंगे ताकि मेरा आदत बना रहेगा दोस्तों, यानी कि हम सभी लोगों का, यानी कि हम लोग यूज टू हो जाएंगे, कि आदि हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि जानते ही हैं आप लोग कि NTPC हो या रेलवे का छुप के जितना भी एग्जाम होता है सब में इंग्लिश भी रहता है। धीरे धीरे बेस बन जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे वो मेरा होगा डिजिट। क्या होगा दोस्तों? डिजिट होगा, डिजिट, सॉरी, यानी कि अंक होगा दोस्तों। क्या होगा? अंक, यानी कि डिजिट। अंक क्या होता है दोस्तों? तो मैं बता दूं दोस्तों, शून्य, शून्य से 9 तक, 9 तक के संकेत ही क्या कहलाते हैं दोस्तों? अंक कहलाते हैं, अंक कहलाते हैं। शून्य से 9 तक, शून्य से 9 तक के संकेत ही अंक कहलाते हैं। इसको अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं दोस्तों? द सिंबल 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are called digits. शून्य से 9 तक के अंक यानी संकेत, सॉरी, संकेत ही अंक कहलाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर कॉल्ड डिजिट्स। दोस्तों, इसी को हम लोग अंक कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों संख्या। संख्या, इसको नंबर बोलते हैं दोस्तों। एक मिनट के लिए दोस्तों इसमें थोड़ा इंक डाल देते हैं, थोड़ा इंक है कम गया है दोस्तों, तब तक के लिए सॉरी। ओह, लगता है स्टैंडर्ड नहीं है, लगता है
को थोड़ा सा इंक डालना पड़ेगा दोस्तों, रुक जाइए, अब वेट कर लीजिए दोस्तों। एक मिनट वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसमें तो मैं हाँ दोस्तों, तो मैं नंबर की बात कर रहा था दोस्तों। आइए, नंबर नंबर क्या होते हैं दोस्तों? अंकों की सहायता से नंबर बनते हैं। कैसे? वो आइए देखिए, हम लोग देखते हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग गिनने, मापने तथा नामकरण करने के लिए किया जाता है। वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग गिनने, मापने तथा नामकरण के लिए किया जाता है, या अंकों की सहायता से संख्याएं बनते हैं। अंकों की सहायता से संख्याएं बनते हैं। दोस्तों साफ साफ दिख रही है ना? चलो, तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग गिनने, मापने तथा नामकरण के लिए किया जाता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अंकों की सहायता से संख्याएं बनते हैं। नोट कर सकते हैं दोस्तों। जिन भाइयों लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें। ये सब बेसिक चीज़ है दोस्तों, हम 0 लेवल से बता रहे हैं ताकि आपको किसी को भी डिफिनेशन में, अपने छोटे भाई हो या किसी को भी बताने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। दोस्तों कहा गया है ना, जानते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यानी कि निरंतर धीरे धीरे कार्य करने से सफलता मिलती है दोस्तों। तो हम लोग धीरे धीरे और कंटिन्यूसली वर्क करेंगे तो सफलता मिलना ही मिलना है। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आप निरंतर प्रयास कीजिएगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा और आप चीज़ों को समझने लगेंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करूं नंबर की, तो कह सकते हैं ए नंबर इज एन आइडिया विच आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी ऑब्जेक्ट इन ए collection. In other words, we can say that a number is a mathematical object which is used to measure, count and label. A number is
an idea. A number is an idea. A number is an idea. दोस्तों which, a number is an idea which answers, यानी कि हम लोग जो ये उत्तर देता है दोस्तों, which answers the question how many objects in a collection. दोस्तों a number is an idea which answers the question how many objects in a collection. In other words, a number is a mathematics ये मैथमेटिकल होता है दोस्तों, मैथमेटिकल. A number is a mathematical object which is used to measure count and level. A number is a mathematical object which is used to measure, count and level. दोस्तों जिन भाइयों को ये अंग्रेजी से प्रॉब्लम हो रही होगी दोस्तों, आप हिंदी पर ही ध्यान दें. देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी सीखें, बेहतर होगा. अब आइए दोस्तों, ये था नंबर के बारे में. अब है संख्याक. इसको नंबरल बोलते हैं दोस्तों, नंबरल. क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? नंबरल बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं दोस्तों? नंबरल. आइए दोस्तों, ये होता क्या है? किसी संख्या या संख्याओं के चिन्ह या संकेत को संख्याक कहते हैं, को ही संख्याक कहते हैं. संख्याओं के चिन्ह या संकेत को ही संख्याक कहते हैं. The sign which is used to represent a number. In other words, numerals are symbol which stands for a number. एक सिंबल होता है दोस्तों, एक चिन्ह होता है, प्रतीक होता है. जिस चिन्ह या प्रतीक का उपयोग संख्या को सूचित करने के लिए किया जाता है, उस चिन्ह को हम लोग संख्याक कहते हैं.
क्या कहते हैं दोस्तों? संख्यांक। द numerals आर, आइए दोस्तों, द numerals the numerals are symbols. The numerals are symbols by which the numerals are symbols by means of which numbers are represented. The numerals are symbols या साइन भी बोल सकते हैं दोस्तों, by means of which numbers are represented. संख्यांक वे संकेत हैं दोस्तों जिनके द्वारा नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित किया जाता है, सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। मेरे ख्याल से इतना तक आप समझ पा रहे होंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। दोस्तों बीच बीच में जो मैं सेंटेंस बोल देता हूँ, आप सुनते सुनते सीख जाइएगा और धीरे धीरे एक ऐसा लेवल आएगा कि आप भी खुद इंग्लिश समझने लगिएगा। एकदम शुद्ध हम दोस्तों ये हिंदी का वाच्य है, लेकिन इसमें हम साथ साथ वो भी पढ़ा देते हैं। आइए दोस्तों हम लोग संख्या पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो है संख्या पठन। संख्या पठन एवं संख्या लेखन। संख्या पठन एवं संख्या लेखन, इसको बोलते हैं दोस्तों नंबरेशन। नंबरेशन एंड नोटेशन। आइए दोस्तों संख्या पठन। अंकों में लिखी गई, अंकों में लिखी गई किसी भी संख्या को, अंकों में लिखी गई किसी भी संख्या को, गणित के किसी भी संख्या को शब्दों में प्रकट करना या लिखना संख्या पठन कहलाता है। दोस्तों उससे पहले एग्जाम्पल छूट गया था नंबर का, तो आइए दोस्तों उदाहरण में नंबर में देखिए 1 2 3 जीरो भी है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 ये दिखा देता है। आइए दोस्तों देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक तो दोस्तों अंक भी है और नंबर भी है दोस्तों। इसको अंक भी कहते हैं दोस्तों। अंक में भी एग्जाम्पल समझ लीजिएगा आप। 10 11 12 13 यानी कि कोई भी चीज़ लिख रहे हैं दोस्तों। 1 से 0 से 9 तक यूज हो रहा है दोस्तों। ये सब अंक है दोस्तों। क्या है? सब नंबर है दोस्तों। तो ये सब अंक था दोस्तों। एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे होंगे तो समझ लीजिए। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ पा रहे हो दोस्तों कि संख्या पठन क्या होता है। अंकों में लिखी गई गणित के किसी भी संख्या को, दोस्तों गणित आप जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, को शब्दों में प्रकट करना संख्या पठन कहलाता है। जैसे दोस्तों ये देखिए दोस्तों, अंक में है, इसको हम शब्द में लिख दिए 1 और 1। ये लिख दिए दोस्तों। इसी को दोस्तों बोलते हैं संख्या पठन। संख्या पठन यानी कि इस प्रक्रिया का दोस्तों, लिखने की प्रक्रिया जो है उसको संख्या पठन कहते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों ये है केवल ये समझाने के लिए लिखें कि इसको इससे लिखते हैं। अब आइए दोस्तों संख्या लेखन। शब्दों में लिखी हुई या गई किसी संख्या, शब्दों में लिखी गई किसी संख्या को अंकों में अंकों के रूप में या अंकों में लिखना संख्या लेखन कहलाता है। जैसे देखेंगे दोस्तों इस शब्द में इसको अगर हम ऐसे लिख दें और इसको दोस्तों मैं ऐसे लिख दें तो ये जो होगा दोस्तों संख्या लेखन होगा। ये दोस्तों इसी को कहते हैं संख्या लेखन। शब्दों में लिखी गई किसी संख्या को अंकों में लिखना संख्या लेखन कहलाता है। इस शब्द में लिखा हुआ दोस्तों, इसको अंक में हम लिख दिए तो इसको संख्या लेखन, इस प्रक्रिया को संख्या लेखन कहेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये चैनल पर नए हैं तो फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।